हेलो बच्चों, एसके एकेडमी की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, अब इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, हमें पता है हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं और हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि जो दो लाइक चार्जेस हैं, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है ये आपस में रिपेल करते हैं, और अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है ये भी आपस में रिपेल करते हैं। जबकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं फोर्स को, ये जो फोर्स है, कितनी फोर्स से चार्जेस ने रिपेल किया या कितनी फोर्स से चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, उसका हम एक्सप्रेशन जो है वो डेराइव करेंगे। सो आइए देखते हैं। सो बच्चों, पहले हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। सो द स्टेटमेंट इज according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। तो बच्चों ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अगर हमें पता है अगर चार्जेस अनलाइक है तो अट्रैक्शन होगी और अगर चार्जेस लाइक है तो रिपल्शन होगी। तो कितनी फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यहाँ पे बच्चों हमने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस लेना है, मींस जो चार्जेस का साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव वो हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। मींस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दो चार्जेस कितने डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड हैं उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको मैथमेटिकली हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस स्टेटमेंट को। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। सो बच्चों, हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस हैं, दीज आर दी 2 पॉइंट चार्जेस। एक हम मान लेते हैं Q1 और एक चार्ज मान लेते हैं हम Q2। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, आइदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव। ओके, बट हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं बच्चों r इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। और ये जो दो चार्जेस हैं वो कहां पे हैं, वैक्यूम में। ये दोनों चार्जेस कहां पे हैं, वैक्यूम में। मींस these two charges are placed in free space or vacuum, right? तो according to Coulomb's law, इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर हम मान के चलें कि ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे एक फोर्स के साथ, F फोर्स के साथ ये रिपेल करेंगे। तो F फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 and F is inversely proportional to square of distance between them 1 by r square। तो बच्चों ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी
सेकेंड इक्वेशन। तो हमने स्टेटमेंट में क्या डिस्कस किया था कि force between two charges is directly proportional to product of their magnitudes of charges and inversely proportional to square of distance between them। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, combining 1 and 2, combining 1 and 2, तो बच्चों जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना फोर्स का, इसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। दिस इज द कूलम्स लॉ एंड इट इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसे आप लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, उसमें क्या था कि दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सिमिलर है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम रिमूव करें बच्चों, व्हेन यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो यहाँ पे कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करेंगे, दैट कांस्टेंट इज k एंड k इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? ये जो k है बेटा, k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस भी कह सकते हैं या फिर इसको हम वैक्यूम भी कह सकते हैं, वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन नॉट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? सो बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 into 10 raised to power minus 12, 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2। दिस इज द SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये इसकी वैल्यू होती है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें k दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 4 into 3.14 into एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 raised to power minus 12। जब इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास इतनी आएगी। तो जो कूलम्स लॉ है, जो कूलम का लॉ है, वो क्या बन जाएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, सो बच्चों कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये तो फोर्स का एक्सप्रेशन आया इन स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म, या फिर यूं कह सकते हैं ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आया। अगर हम फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी में लिखें तो वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा? F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, साथ में R का यूनिट वेक्टर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज द, अगर मान लो हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड की फ्रॉम 1 to 2,
दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम 1 to 2। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उसका जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज r कैप। और अगर 2 से 1 फोर्स ले रहे हैं तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी फोर्स को फाइंड करेंगे इन वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में फाइंड करेंगे और उसका सुपर पोजीशन प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें हम यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे कि व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट और इसका डायमेंशंस क्या होगा और इसका जो एसआई यूनिट है वो हमने कैसे फाइंड किया। सो बच्चों हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो अगर हम यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को फाइंड करें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, इस फोर्स को हम यहां पे ले आएंगे डिनोमिनेटर में 1/4 पाई F Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द SI यूनिट, what is the SI unit of epsilon naught। तो बच्चों 1/4 पाई का कोई SI यूनिट नहीं होता, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। Q1 इज अ चार्ज की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलम। ये भी चार्ज है, दिस इज अनदर चार्ज, इसका भी कूलम, डिवाइड बाय फोर्स का SI यूनिट क्या है, फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, दैट इज न्यूटन। और जो r स्क्वायर है, r स्क्वायर मींस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का जो SI यूनिट है दैट इज मीटर, यहां पे मिल जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट क्या बनेगी, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। दिस इज द SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। Similarly, what are the dimensions of epsilon naught? Dimensions, अगर हम dimensions की बात करें of epsilon naught, तो बच्चों epsilon naught का dimension क्या होगा, dimension of Q1, dimension of Q2 डिवाइड बाय dimension of force और dimension of R स्क्वायर। तो बच्चों चार्ज का डायमेंशन हमें पता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो करंट का डायमेंशन होता है A और टाइम का डायमेंशन होता है T। A मींस एम्पियर और T मींस टाइम। तो क्या बन जाएगा, A into T because Q1 is charge, Q2 is also a charge, डिवाइड बाय फोर्स का डायमेंशन बच्चों क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन हमें पता है MLT-2 और R स्क्वायर का डायमेंशन क्या बन जाएगा बच्चों, L2। सो दिस इज द डायमेंशन। अब जब हम इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, A into A स्क्वायर T into T स्क्वायर डिवाइड बाय L into L स्क्वायर L क्यूब T-2। तो ये क्या बनेगा, सिंपलीफाई करके ये जो m है जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो m की वैल्यू m-1 L-3 T-2 और ये प्लस का 2, तो ऊपर जाके T4 बन जाएगा और A2 बन जाएगा। So this is the dimensional formula of epsilon naught absolute permittivity of free space, m-1 L-3 T4 A2। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट इसके अगले कॉन्सेप्ट के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।